नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हम फिर नए अंदाज के साथ दिन भर के समाचार लेके आ रहे हैं। जैसा कि हम पहले भी विधानसभा और लोकसभा में आपको दिन भर के समाचार दिखाते, दिन के समाचार जो दिखाएंगे, तो आज 1 अगस्त से पुनः हम आपको दिन भर के समाचार प्रतिदिन 8 बजे दिखाते रहेंगे। आज के जो समाचार है, आज सुबह से ही बरसात रिमझिम चलती रही। बरसात के साथ साथ आज भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जगदीश गर्ग ने अपनी 41 साल पूरे करने के बाद में आज 42वां जन्मदिवस मनाया और एक पेड़ अपनी माँ के नाम अभियान 51 पौधे लगाए गए। भाजपा के अनेक कार्यकर्ता थे। इसके साथ ही आज जो है राजकीय जिला उप चिकित्सालय है, उसकी जो छत है वो छत क्षतिग्रस्त हो गई और बड़ा नुकसान होते होते बच गया। अब उस छत का जो है चारों ओर से रोक दिया गया है और इसके बारे में प्रशासन ध्यान दे रहा है। जहां तक आज जो है उप जिला कलेक्टर यानी उपखंड अधिकारी के कार्यालय में विधायक संजीव बेनीवाल तथा बहादुरा के ब्लॉक स्तर के सभी अधिकारीगण, जिसमें वन विभाग है, बिजली विभाग है, जलदाय विभाग है, नगर पालिका है, पुलिस है, यानी सभी विभागों के लोगों की आज विधायक संजीव बेनीवाल ने उपखंड अधिकारी कार्यालय में सर तहसीलदार जी भी थे, एक बैठक ली। और बैठक का मुख्य जो मुद्दा था वो ये था कि जो बरसात में आपदा आई है उसको कैसे भविष्य के लिए क्या करें, टूटी फूटी सड़कों के लिए क्या करें, और अनेक खड्डे बने हुए हैं, पानी का जल भराव हो गया है और भविष्य में आगे कोई दिक्कत नहीं है। सारी व्यवस्था को लेते हुए आज विधायक संजीव बेनीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। तो हम आपको ये अधिकारियों से विस्तार से जो भी जल भराव, जर्जर भवन या क्षतिग्रस्त भवन, यहाँ भी कोई दुर्घटना है, इसकी संभावना है, उसके संबंध में विस्तार से चर्चा की गई है। उन सभी को निर्देशित किया गया है कि कहीं भी कोई भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई भी क्षतिग्रस्त भवन है तो उनसे बच्चों को या उनमें जो भी सरकारी कार्यालय चल रहे हैं उनको अन्यत्र शिफ्ट करें। और उसके अलावा जो भी पंचायत समिति के द्वारा जल भराव की जगह है उन पर चिन्हित करके को भी अगर कोई रिचार्ज वेल बनाना है तो रिचार्ज वेल बनाएं और निकासी के लिए पाइपलाइन पंचायत स्तर पर उपलब्ध करवाएं, ताकि अविलंब रात के समय अगर कोई समस्या क्रिएट होती है तो तुरंत पानी निकासी की व्यवस्था करवाएं। जिसके इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में भी ईओ साहब को निर्देशित किया गया है कि भाई रिचार्ज वेल्स की हैं जो सैंक्शंस हैं वो सैंक्शंस जल्दी से जल्दी निकाल कर रिचार्ज वेल्स बनाए जाए, ताकि शहर के अंदर कम से कम जो वर्तमान बारिश हो रही है उससे बचाव के लिए उपाय किया जाए। अच्छा सर, वो जो डूम सागर पर कब्जे हटाने का मामला था वो कहाँ तक पहुँचा, क्या कार्रवाई चल रही है? जैसा कि डूम सागर पर अतिक्रमण का मामला है तो उसके संबंध में हमें संज्ञान में है मामला और हम इस पर जांच करवाकर अतिक्रमण को चिन्हित करवाएंगे। पहले की जो भी स्थिति है उसको चिन्हित करवाने के बाद में जो नियमानुसार आगे प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, अभी तक कोई नोटिस नहीं दिए गए? इसके संबंध में जो कागजी प्रक्रिया है वो पूरी करके ही फिर आगे कार्रवाई है, क्योंकि चिन्हीकरण के बिना किसको नोटिस दिया जाए किसको नहीं दिया जाए ये संभव नहीं है। तो चिन्हीकरण हम करेंगे और इसके बाद करने के बाद में आगे कार्रवाई। सर ये कुछ जैसे अभी स्कूल है या हॉस्पिटल है या अन्य कोई आंगनबाड़ी है, ऐसे कोई ऐसी सूची आई आपके पास कि बादरा में कितने ऐसे क्षतिग्रस्त? हाँ, हमारी 4 टीमें थी, चारों टीमों ने सूची तैयार करके अभी मेरे ऑफिस में पहुंचाई है, तो हम उसको एग्जाई कर रहे हैं। एग्जाई करने के बाद में जो भी सूची होगी हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। धन्यवाद सर। हमारे साथ विधायक जी संजीव बेनीवाल जी है। संजीव जी से एक बार बात करेंगे। विधायक जी राम राम। हाँ राम राम। बताओ साहब, आज की जो मीटिंग है वह के पर्पज ने लेगी और के दिशा निर्देश दिया? आज श्रीमान एसपी कार्यालय में
BLOs की ब्लॉक लेवल के जो हमारे अधिकारी हैं सबकी मीटिंग संपन्न हुई है। उसमें वर्तमान में अब बारिश का मौसम है जी और इंद्र भगवान की कृपा से बारिश का भी अच्छा दौर चल रहा है जी और स्वाभाविक रूप से बारिश का जब सीजन होता है तो जल भराव की समस्या, जल निकासी की समस्या, बरसाती पानी को बाहर निकालने की समस्या, इस तरह की समस्याएं कई तरह से आती हैं। न केवल शहर में बल्कि देहात क्षेत्र में भी कई गांव में ये जल भराव की समस्या है। हेलो तो एक बार रुक जाओ। इस समस्या के बाबत अधिकारियों की बैठक आज एसडीएम साहब के कार्यालय में उनकी अध्यक्षता में संपन्न हुई। उसमें जैसे शहर में आपके हाथीपुर आवास, जैसे अपने पुराना डूम सागर का एरिया, कृषि उपज मंडी या आपके हॉस्पिटल के आसपास जहाँ भी पानी बरसाती पानी की निकासी ढंग से नहीं हो पा रही, और इसके अलावा जो एक दो जगह आपके अंडर ब्रिज जो बने हुए हैं वहाँ भी पानी की आने जाने वाले वाहनों को निकालने में बाधा उत्पन्न होती है। और इसके साथ साथ कई जगह बरसात की वजह से या अन्य कारणों से शहर के कई वार्डों में या मुख्य मार्गों में कई गड्ढे बने हुए हैं जहाँ कोई पानी की जब निकासी हो रही हो, पानी का जब भराव है, बरसात चल रही है, उस दौरान कोई इस तरह की कोई घटना अनहोनी नहीं हो जाए, कोई उसमें कोई गिरने से कोई बात नहीं हो जाए। तो इन सब बातों को लेकर के हमने आज मीटिंग की है और सबको ये निर्देशित किया है कि आप ऐसी जगहों को भी चिन्हित करें जहाँ पानी का भराव होता है, पानी की निकासी समय रहते नहीं हो पा रही, उस जगहों को आप देखें और समय रहते उस समस्या का हम निदान करें। चाहे उसके लिए बोरवेल बनाने हों, चाहे सफाई, कई जगह जो मार्ग अवरुद्ध पड़े हैं, पानी निकासी नहीं हो पा रही, चाहे उनको हटाने का सवाल हो, चाहे कोई गड्ढे चैम्बर टूटे हुए हैं या कई जगह जैसे एक जगह जो मोटरसाइकिल गिर गया था ऐसी संज्ञान में फरमान एसडीएम साहब की भी आया, मेरे भी आया साहब बस स्टैंड पे। उस तरह की जो चीज़ें हैं भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए कोई व्यवस्था करनी हो, इन सारी बातों को लेकर के आज मीटिंग यहाँ की गई है और सबको ये निर्देशित किया गया है कि समय रहते इन समस्याओं का हम समाधान समय रहते हम करें। अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है और सर। उसमें आपने जैसे जिक्र कर दिया, उसमें देहात क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में पुराने समय में पानी निकासी लेवल के हिसाब से पुराने जोड़, पुराने जिसको गांव में गिनानी बोल देते हैं, डूम सागर बोल देते हैं, इस तरह के पुराने गड्ढे जहाँ पानी का जो बरसाती पानी की निकासी जहाँ पानी वो हम इकट्ठा करते थे, ऐसे स्थानों पर चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे देहात क्षेत्र हो, कब्जा करने की प्रवृत्तियाँ बढ़ी हैं और लोगों ने वो पुराने जो बने हुए थे जोड़ तालाब या जैसे गिनानी, जैसे डूम सागर, उन पे लोगों ने अतिक्रमण कर लिए, मिट्टी का भराव करके आगे से आगे उसको जो है उसको और बढ़ाते गए थे, अतिक्रमण की प्रवृत्ति बढ़ी। तो ऐसी जगहों के लिए भी हमने निर्देशित किया है कि उन जगहों को आप चिन्हित करो और भविष्य में उस पानी के लिए उचित प्रबंधन उसका हम करें, तो ऐसे अतिक्रमण भी जो है हटाने की दिशा में कदम उठाए जाएं। इन सब बातों को लेकर के जो है आज की ये बैठक हुई है और बहुत सकारात्मक माहौल में हुई और सब मिल कर के बरसाती पानी का त्वरित जो है उसका समाधान, इस समस्या का हो, पानी की ढंग से निकासी हो, लोगों को उसमें किसी तरह की दिक्कत और बाधा नहीं आए, इसके लिए हमने मीटिंग। विधायक जी, पाताल तोड़ कुओं की चर्चा चल रही थी विधायक जी, अब तक उन पर कोई काम नहीं हुआ है। पाताल तोड़ जैसे बोरवेल की मैंने बात अभी जिक्र किया, उसमें जैसे कहीं कोई अवरुद्ध हटाने की बात हो, कहीं अतिक्रमण हटाने की बात हो, कहीं पानी निकासी के लिए कोई उसमें और कोई व्यवस्था करने की बात हो, उसके साथ साथ जो गहरे बोरवेल भाई एक तरह से त्वरित समय पे कई बार क्या होता है कि व्यवस्था नहीं हो पाती, तो उसके लिए उसके समाधान के लिए जो है बोर, बड़ा बोर करके पानी का उसमें बोर में पानी चला जाए, तो उसके लिए भी बोर के लिए भी हमने 8-9 जगह शहर में भी चिन्हित किए हैं जहाँ बड़े बोरवेल बना करके और उस पानी का जो है उसमें चला जाए पानी अंदर,
इस तरह की व्यवस्था पर भी हमने विचार किया है। विधायक जी, उप जिला चिकित्सालय है, इसमें आज एक वो छत क्षतिग्रस्त हो गई, उसके लिए कोई नया अल्टरनेटिव? आपने बहुत सही समस्या की तरफ आपने ध्यान आकर्षित किया। ये बिंदु था आज की मीटिंग में, जो असुरक्षित भवन है। जैसे श्रीमान एसडीएम साहब ने पहले मीटिंग लेके सबकी ड्यूटी लगा दी थी कि पूरे भादरा विधानसभा क्षेत्र में, पूरे हमारे सब डिवीज़न क्षेत्र में, चाहे देहात क्षेत्र हो, चाहे हमारा शहर का क्षेत्र हो, जितने भी हमारे सरकारी भवन हैं, विशेष करके चाहे उसमें विद्यालय हो, चाहे चिकित्सा उपकेंद्र हो, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र हो, चाहे पटवार घर हो, चाहे कोई सामुदायिक भवन हो, चाहे कोई औषधालय हो, चाहे कोई और हमारे सरकारी भवन हो, सरकारी कार्यालय हो, तो ऐसे भवन जो कि क्षतिग्रस्त हैं, जहाँ पे काम करना और जहाँ आवागमन रहता है जनता का, वो कहीं कोई इस तरह की घटना नहीं हो जाए, कोई भवन क्षतिग्रस्त होने से कोई जनहानि नहीं हो जाए, इस सब के समाधान के लिए पूरे एरिए में टीम लगा करके पूरी की पूरी रिपोर्ट कि कहाँ कहाँ भवन असुरक्षित है, तो उन भवनों को जो है क्षतिग्रस्त घोषित करके, और कई जगह तो ऐसी स्थिति भी है कि उनको हटाने पड़ेंगे, तो उनको एक तरह से उनको हटाना, भवनों को जो है करने के लिए ये भी एक टीम बना करके हमने उस काम को हाथ में लिया है कि जो असुरक्षित भवन है उनको एक तरह से चिन्हित करके उनको हम यूज नहीं करें और उनको हटाएं। विधायक जी, अनेक गांवों में सड़कें टूटने की सूचनाएं आ रही है। पिछले 2-3 वर्षों में जिन सड़कों का निर्माण हुआ वो भारी मानसून की बरसात से टूटती जा रही है, और आपके राज्य में भी अब करोड़ों रुपए सड़कों के लिए पास हुए हैं जो गांव की कनेक्टिविटी शहर से बनाती है। क्या आप क्वालिटी को प्राथमिकता देंगे? ऐसी सड़कें महीने, 2 महीने, 5 महीने में टूट रही? देखिए, आज की ये भी बिंदु था आज की मीटिंग में। आप शायद यहाँ पत्रकार बंधु मेरे कोई विराजमान भी थे मीटिंग में, क्योंकि ये इशू आया था और हमने सबको ये निर्देशित किया है, जो भी हमारे इंजीनियर्स बैठे थे डिपार्टमेंट वाइज, सबको यही कहा गया है कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जो भी हमारे नई सड़कें बने, चाहे हमारे नए भवन बने, चाहे जो भी निर्माण कार्य हमारी सरकार हाथ में ले रही है, उसमें क्वालिटी के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो। अच्छी क्वालिटी का उसमें माल लगे, अच्छा भवन निर्माण हो, चाहे सड़क निर्माण हो, अच्छी क्वालिटी का काम उसमें होना चाहिए। और भ्रष्टाचार के लिए मैं ये फिर कहना चाहूँगा कि इसमें भ्रष्टाचार पिछली सरकार के समय हुआ, जिसका परिणाम आज सामने आ रहा है। 0 टॉलरेंस के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। अच्छा, शहर को लेकर भी विधायक जी कोई मंत्रणा हुई है क्या? सीवरेज की त्रासदी को लेकर? सीवरेज का जहाँ तक सवाल है, देखो, सीवरेज लगातार या नगर पालिका में पिछले काफ़ी वर्षों से आप देख रहे हो, लगातार कांग्रेस का बोर्ड, कांग्रेस के चेयरमैन लगातार शायद तीसरी बार यहाँ बना है, और जो भी जनता का मैंडेट आया शहरी क्षेत्र का, उसके हिसाब से उनका मंडल बना। और जो सीवरेज उनके कार्यकाल के दौरान ये सीवरेज आया, और सीवरेज का काम, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि सीवरेज का काम जिस ढंग से होना चाहिए था उस ढंग से नहीं हुआ। इनकी निष्क्रियता रही, इनका बोर्ड जो है इस मामले में फेल रहा, ये उस काम को नहीं संभाल पाए, जिसकी वजह से सीवरेज की जो प्रगति जो हो जानी चाहिए थी वो नहीं हुई। और सीवरेज की जो दिक्कत आप पूरे शहर के अंदर देख रहे हो, जगह जगह जो है सड़कें डैमेज हुई, जगह जगह चैम्बर धंस रहे हैं, जगह जगह जो है ब्लॉकेज आ रहे हैं, ये इसी कारण से आ रहे हैं। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना सुधार हो पाए हम सुधार के लिए प्रयास करें। जी, नगर की बात करें तो चेयरमैन गायब है, और ऐसे में ईओ और कर्मचारी सारे मतलब कहीं न कहीं लापरवाही कर रहे हैं। ऐसे में आपका एक्शन क्या रहेगा? क्योंकि बहुत सी जगह जिनको बार बार चिन्हित करने के बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, हालांकि जिम्मेदारी जिसकी बनती है वो है नहीं। देखिए, ऐसा है कि नगर पालिका में माननीय चेयरमैन जो भी है उनकी ड्यूटी है, जनता ने उनको चुना है, हम उनका बड़ा मान और सम्मान करते हैं, और एक सम्मानित पद पे वो हैं। उनको ड्यूटी करनी चाहिए। किसी व्यक्तिगत व्यस्तता की वजह से अगर वो नहीं संभाल पा रहे हैं तो उनको समय समय पर आकर के बीच बीच में जो काम चल रहे हैं उनको देखना चाहिए। नगर पालिका के प्रशासन को निर्देशित उनके द्वारा किया जाना चाहिए। और ये जो चीज़ें, जो पानी निकासी की समस्या आ गई, ये जो निर्माण कार्य संबंधी समस्या आ गई, सीवरेज की समस्या आ गई, ये बोर्ड का और विशेष करके चेयरमैन का ये दायित्व बनता है कि वो अपनी जिम्मेदारी को ढंग से निभाए। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, मेरा कहना ये है कि अगर हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इस शहर के लिए
चाहे सफाई व्यवस्था का सवाल हो, चाहे सीवरेज का सवाल हो, चाहे निर्माण कार्य का सवाल हो, चाहे जल निकासी का सवाल हो, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हम सब मिल करके यदि काम करें, मैं इस तरह की राजनीति में कभी नहीं पढ़ता हूँ। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि चेयरमैन साहब और ये उनका बोर्ड अगर जो भी सहयोग हमारे से सरकार के लिए भी हमारे से मांगेगा तो हम लगातार सहयोग भी करेंगे और इस शहर के सकारात्मक विकास के लिए काम करेंगे। विधायक जी, क्या स्मार्ट मीटर खराब है? देखिए, खामियां हैं क्या? स्मार्ट मीटर की खामियों के बारे में तो हमारे पूर्व विधायक जी बहुत जोर से बता के गए हैं। पिछले दिनों बहुत जोर शोर से बता रहे थे क्या कमियां हैं। विधायक जी, और मैं आपसे पूछ सकता हूं, शायद मेरे ज्ञानवर्धन के लिए या मेरा ज्ञान बढ़ाने के लिए या मेरी जानकारी को दुरुस्त करने के लिए, कि स्मार्ट मीटर की शुरुआत कब हुई? 2023 में हुई थी। कब हुई? 2023। कौन था उस समय सरकार? 3.5 लाख स्मार्ट मीटर अशोक नहीं, गहलोत के मैं पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। पूछना तो आप दूसरे मेरे से आए हो, लेकिन एक बात में केवल मेरे ज्ञानवर्धन के लिए, मेरी जानकारी को दुरुस्त करने के लिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि शुरुआत कब हुई? 2023 में सिक्कर और अजमेर संभाग से शुरू हुई। कौन सरकार थी? कौन काम कर में रहा? विधायक किनके नेतृत्व में हुई? पूर्व विधायक कांग्रेस के समर्थन में थे सर। क्या कांग्रेस की सरकार नहीं थी यहाँ? बिल्कुल थी। क्या श्रीमान माननीय अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री नहीं थे? क्या उनकी सरकार काम नहीं कर रही थी? क्या उस सरकार को यहाँ के लाल झंडे वाले जनप्रतिनिधि ने समर्थन नहीं दे रखा था? तो जो व्यक्ति सरकार के समर्थन में था, सरकार के साथ मिलकर के काम कर रहा था, उनके टाइम में क्या स्मार्ट मीटर नहीं लगा? शुरुआत नहीं हुई क्या? पूछ रहा हूँ आपसे। हुई ना? तो फिर जब आप लोग एक तरफ तो जो है उस नीति का आप समर्थन कर रहे थे, आज आप सरकार में नहीं हो तो आप उसका विरोध कर रहे हो, ये मेरी समझ से परे है। आप इसके बारे में अच्छा रहेगा कि आप श्रीमान पूर्व विधायक महोदय से एक बार फिर जाकर के ये पूछे कि ये क्या है। परसों जो मेरे को लगता है कि ये मेरे को लगता है कि वो इश्यू स्मार्ट मीटर का नहीं था। स्मार्ट मीटर का तो केवल एक वो बनाया गया, एक इश्यू बनाया गया। मेरे को लगता है ये हार की बौखलाहट, और समय काफ़ी हो गया फिर भी हार की बौखलाहट से उनको मुक्ति नहीं मिल पा रही है। वो उस बौखलाहट से ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसमें भाई हम तो क्या कर सकते हैं? पत्रकार जी, आप भी उनके मित्र हो, आप उनसे बात करो कि बौखलाहट को छोड़ो और आप दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके आप कोई पॉजिटिव बात करो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बड़े आरोप लगाए गए, एसडीएम कार्यालय पर आरोप लगाए गए, थाना सिस्टम पे आरोप लगाए, प्रशासन पर आरोप लगाए गए, बड़े आरोप लगाए गए, आप पर भी व्यक्तिगत। जो मेरे देखिए ऐसा है कि मैं 1998 से लगातार, आप देख रहे हो, मैं करीब 30 साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ। और सार्वजनिक जीवन में मैंने हमेशा जो है ना, इस इलाके के विकास के लिए, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए मैंने लगातार काम किया है और ईमानदारी से मैं इस इलाके की सेवा कर रहा हूँ। और ऐसे ज़ोर से बोलने से और ऐसे ज़ोर से बोल करके लोगों को संबोधित करके लोगों को गुमराह करने से मेरे को वो अपनी लाइन से नहीं हटा सकते। मैं ईमानदारी से इस इलाके की सेवा करूँगा। और दूसरी बात ये है कि मैं इस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता और समय पे कभी आप ये इस तरह से, मैं अभी एक बार सुन रहा हूँ, एक सवाल का समय आते मैं जवाब भी दूंगा। और ये जो ज़ोर से बोल करके आप ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं ले सकते। ज़ोर से बोल करके आप किसी को जो है दोषी नहीं ठहरा सकते। ये जनता है, जनता कसौटी है। जनता ने आपको अगर आपने इतना अच्छा काम किया तो क्यों नहीं दिया आपको इस बार मौका? क्यों नहीं आपकी सरकार को मौका दिया? जनता ने क्यों नकारा आपको? आप एक बार आत्म विश्लेषण करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए जी, कोई इसके हॉस्पिटल का अल्टरनेट भी कोई देखा क्या अभी आज की मीटिंग? हॉस्पिटल के लिए आज की मीटिंग में श्रीमान एसडीएम साहब बैठे हैं। आज ये अभी दोबारा फिर से हमने कोई स्थान तय किया? कर रहे हैं हम कोशिश, क्योंकि एसडीएच की बिल्डिंग निश्चित तौर से पुरानी वाली जो बिल्डिंग का जो हिस्सा है वो निश्चित तौर से देखो उसकी हालत ठीक नहीं है, क्षतिग्रस्त भी हो रहा है। तो कल को जो है पब्लिक का वहाँ पेशेंट आते हैं, जनता पूरे टाइम जो है ना उसमें वहाँ रहना होता है, तो कोई इसी तरह की कोई घटना, कोई इस तरह का कोई नुकसान नहीं हो जाए, इन बिंदुओं पे भी हमने विचार किया है। तो इसके लिए कोई विकल्प के तौर पे हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा इसका समाधान हम कर पाए। भारी बारिश को चेतावनी अगले 2 दिन और है। विधायक जी, क्या कहना चाहूँगा? पंचायत स्तर पर सरपंच है, जो अधिकारी है, जो विधानसभा क्षेत्रवासी है, बन के अपील करना चाहूँगा। मैं तो एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि बरसात का मौसम है, बहुत अच्छी बरसात इलाके में हो रही है। ये हमारे लिए एक तरफ अच्छी बात भी है, अच्छी फसलें होंगी, किसान
खुशहाल होगा, किसान के चेहरे पे मुस्कान आप देख रहे हो बारिश की वजह से। ये सारी अच्छी बातें, इंद्र भगवान की कृपा है। लेकिन दूसरी तरफ ज़्यादा बारिश है तो बारिश के मौसम में कुछ असुविधाएँ, कुछ दिक्कतें निश्चित तौर पे आती है, स्वाभाविक सी बात है। जल भराव की समस्याएं आ रही है, कई गाँव में पानी की निकासी नहीं हो रही, ये समस्याएं तो आएगी। लेकिन इस समस्याओं के लिए मैं कहना चाहता हूँ, विशेष करके हमारे ग्राम पंचायतों में ग्राम के मुखिया के तौर पे हमारे सरपंच साहिबान हैं, हमारी ग्राम पंचायतें काम कर रही है, उनको भी आगे आकर के जिस संबंधित ग्राम पंचायत में ये दिक्कत है तो उसके लिए उनको समाधान के लिए आगे आना चाहिए। पंचायत समिति के अधिकारी भी आज कर्मचारी सारे थे, उनको हमने भी निर्देशित किया है कि आप भी समय रहते उस पानी की निकासी के समाधान के लिए आप लगातार, चाहे आपको रात को भी जाना पड़े, कहीं पंप सेट देने हों, कहीं पाइपलाइन दे करके पानी की बाहर निकासी करनी हो, कहीं और कोई जनरेटर वगैरह करना हो, कोई ट्रैक्टर लगाने हो, तो उसके लिए तत्काल आप व्यवस्था करें। इसके लिए हमने निर्देशित किया है। श्रीमान सरपंच साहिबान जो भी संबंधित ग्राम पंचायतों के, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आप भी इसमें लग कर के जो है जनता को दिक्कत नहीं आए, उसके लिए आप लगे रहें। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हमारे से आप हमारे प्रशासन से, एसडीएम साहब से, बीडीओ साहब से, मेरे से आप संपर्क करें, हम उसका समाधान करेंगे। अंतिम सवाल है मेरा, क्या कल भी जन सुनवाई होगी क्या? आप देखिए, मैं जहाँ भी कल हमारे कुछ प्रोग्राम बाहर के हैं। अच्छा, जैसे वो सम्मान निधि बड़ा कार्यक्रम है, उसमें जाना होगा। किसान सम्मान निधि का कल रहेगा कार्यक्रम, तो उसमें जाना होगा। तो जब भी मैं यहाँ होता हूँ जन साहब में जन सुनवाई करता हूँ। विधायक जी, एक मेरा अंतिम सवाल है। जुलाई महीना खत्म हो चुका है, आज 1 तारीख हो गई। इस जुलाई महीने में 270 mm से अधिक बारिश अब तक हुई है। बलवान पुनिया कहते थे कि मेरे हिस्से में कार्यकाल में कोरोना आया था, तो क्या आप भी ये बहाना बनाएंगे बाद में कि मेरे हिस्से में 2 दशक को बाद में इतना रिकॉर्ड बरसात है? मैं बहानेबाजी में विश्वास नहीं करता। देखिए, मैं न तो बहानेबाजी में विश्वास करता हूँ और न मैं ज़ोर ज़ोर से बोल के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता हूँ, और न ज़ोर ज़ोर से बोल के कोई विफलता उसको छिपाने की कोशिश करता हूँ। जो बात है वो स्पॉट करता हूँ। कोई हमारे में कमी खामी है तो उसको सुनता हूँ पॉजिटिवली। और ये नहीं है कि कोई प्रतिपक्ष का आदमी भी आके कोई अगर हमें कहता है कि साहब ये कमी है, तो उसके लिए हम उसकी बात को सुनते भी हैं और गौर से सुन के उस पर हम अमल करते हैं कि उस कमी को हम दूर करें। हमारा ये नहीं है, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम करता हूँ और ज़ोर ज़ोर से बोल के किसी झूठ को सच में साबित करने का प्रयास नहीं करता, और झूठ से बोल करके, ज़ोर ज़ोर से बोल करके जो बीमारियां हैं ना, उनको छुपाने की कोशिश नहीं करता। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लोग बीमार हैं, ये अपनी बीमारियों को छुपाने के लिए जो कुक्रम इन्होंने किए, जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया है अपने कार्यकाल के दौरान, और जो लोगों को तंग परेशान करने का काम इन्होंने किया, जो तानाशाही की है, उस पर पर्दा डालने के लिए ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं। मिस्टर ज़ोर ज़ोर से बोल करके आप जनता को भ्रमित नहीं कर सकते। ये भादरा की जनता है, बहुत जागरूक जनता है, जानती है। और आप कितने दूध के धुले हुए वो भी जानती है। आपकी परतें जब कभी उखड़ेगी ना तो सारी बातें सामने आएगी। चलिए सर, और आप किरदार की बातें भी करते हो, ये भी मैंने कहा था एक सभा के अंदर आप थे वहाँ। जी, मैं ये भी बताऊँगा कि चौधरी अजय सिंह जी का, चौधरी दयाराम जी का किरदार क्या था, ये भी बताऊँगा मैं इसको। आप सुनते जाइए, आप धैर्य रखिए, आप बताऊँगा मैं सारी बातें। और कितने कितने आपने कर्म कर रखे हैं ना, हमने नहीं किया ऐसे कभी। हम तो सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी से हमने काम किया और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी से काम करूँगा। और ये इसको एक एक बात का जो ये बोल रहे हैं ना, एक एक का जवाब भी दूँगा। चलिए सर, गोगामेडी मेले को लेकर क्या तैयारी चल रही है सर? गोगामेडी मेले के लिए बिल्कुल हम एकदम से तैयार हैं। और 4 तारीख को फिर हमारी एक मीटिंग, हमारी सरकारी मीटिंग हो रही है। उसमें वो मेले के लिए जो, हालांकि 2-3 मीटिंगें पहले हो चुकी, और अब 4 तारीख को एक मीटिंग और भी है। गोगा जी का जो पवित्र स्थल है, जो मेला हमारा लगता है भादवा के महीने में, उसमें आने वाले यात्रियों को अच्छी सुविधा मिले, उनको किसी तरह की असुविधा नहीं हो, हमारा मेला सुख शांति से और अच्छे तरीके से हमारा मेला संपन्न हो। इसके लिए जो भी संसाधन लगाने पड़े, उसके लिए जो भी हमें प्रबंध करने पड़े, अच्छा प्रबंध हम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आगे प्रतिदिन हम आपको इसी तरह शाम को 8 बजे आपके सामने रूबरू होंगे और आपको दिन भर के समाचार दिखाते रहेंगे। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, और हमारे राष्ट्रवादी संदेश को आप शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा, हम ज्यादा काम करेंगे और आपको भादरा में भादरा के आसपास के समाचार दिखाते रहेंगे। मैं लाल मोहम्मद जन फिर आपसे मिलूंगा कल इसी समय 8 बजे। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।